नमस्कार। आज हम लोग क्लास 11 का पार्ट 1 समुच्चय के अंतर्गत जो एक डी मॉर्गन का नियम है, डी मॉर्गन को हम ये सिद्ध करेंगे। ठीक ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इनको सबको अच्छी तरह से इनको सिद्ध करने आना चाहिए। तो हम देखते हैं, देखिए हम इसको सिद्ध करेंगे। इसके लिए पहले कुछ नियम और देख लेते हैं जो इस नियम को सिद्ध करने के लिए मदद में आएंगे। देखिए जैसे कि पहला है, देखिए अगर हम मान लेते हैं यदि यक्स अवयव है ए का, ठीक ना, ये एक ऐसा समुच्चय है और इसका एक अवयव यक्स मान लिया। ठीक ना, अगर हम इसको सिद्ध कर दें कि यक्स अवयव है बी का, ठीक ना, यदि हम शुरू में लिए हैं कि यदि यक्स ए का अवयव है और अगर हम इसको सिद्ध कर दें कि यक्स बी का अवयव है, तो इसका मतलब हुआ कि ए उप समुच्चय है बी का। ठीक ना, और देखिए यदि हम कोई ले लें एक अवयव बी का ले लें, ठीक ना, बी इस बी समुच्चय का एक अवयव वाई ले लिए, ठीक ना, ये अवयव का चिन्ह होता है, तो बी का एक अवयव वाई ले लिए और अगर हम इसको सिद्ध कर दें कि यही अवयव ए का भी है, ठीक ना, यदि b का एक अवयव y लिया है और अगर इसी को सिद्ध कर दें कि ये a का एक अवयव है, तो इसका मतलब देखिए क्या हो जाएगा, b उप समुच्चय है a का, तो b उप समुच्चय है a का। ठीक ना, तो देखिए इसमें क्या किया, a उप समुच्चय है b का, ये उप समुच्चय का चिन्ह होता है, इसका मतलब कि b के जैसे a के सभी अवयव b में हैं, तो इस प्रकार a उप b का उप समुच्चय हुआ। ठीक ना, इसी प्रकार ये b उप समुच्चय है a का, इसका मतलब b के अवयव के सभी अवयव a में उपस्थित हैं, इसलिए इसको लिखते हैं b a का उप समुच्चय है। तो देखिए यदि a b का उप समुच्चय है और b a का उप समुच्चय है, तो इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं कि a बराबर b। ठीक ना, मतलब ये दोनों समुच्चय आपस में बराबर है। ठीक ना, तो देखिए ये इसको याद रखिएगा, तो यहाँ भी आपको सिद्ध करते समय जरूरत पड़ेगा। और देखिए एक दूसरा होता है, देखिए यदि यक्स सब अवयव है ए का, ठीक ना, किसी एक समुच्चय ए का एक ये अवयव यक्स है, ठीक ना, तो ये होगा, ये यक्स अवयव नहीं होगा ए डैश का, तो डैश का मतलब ए का पूरक, ठीक ना, ए समुच्चय का पूरक है ए डैश। ठीक ना, तो ये अगर ए का अवयव है तो ये ए का ए डैश का अवयव नहीं होगा। ठीक ना, तो इसको पूरक बोलते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक ना, तो ये हो गया। अब देखिए इसमें एक तीसरा नियम है, देखिए यदि एक्स समुच्चय है, अवयव है, यदि अवयव है ए यूनियन बी का, ठीक ना, ए यूनियन बी मतलब ए सम्मिलन बी, ठीक ना, इसको यूनियन बोलते हैं, ये रहा यूनियन, और इसको हिंदी में सम्मिलन बोलते हैं, सम्मिलन। ठीक ना, यदि यक्स ए यूनियन बी का सम्मिलन मतलब ए सम्मिलन बी का एक अवयव है, तो ये यक्स, इसको अगर विस्तार करें, ठीक ना, विस्तार करके कैसे कैसे लिखाएगा, तो ए अवयव है ए का, यक्स अवयव है ए का, और देखिए ये यूनियन है, सम्मिलन है, तो इसका विस्तार होगा तो ये या लगता है यहाँ पर। ठीक ना, अब या लगा, फिर ये अवयव होगा, यक्स अवयव होगा बी का। ठीक ना, अब देखिए इसके बाद यदि इसी प्रकार यदि यक्स अवयव नहीं है ए यूनियन बी का, ठीक ना, देखिए सेम है, इसमें अवयव है और ये अवयव नहीं है, तब इसका विस्तार कैसे होगा, तो लिखेंगे यक्स अवयव नहीं है ए, ठीक ना। अब देखिए ये यूनियन, जैसे यहाँ पर यूनियन या में बदला था, तो यहाँ पर और में बदलेगा। ठीक ना, ये याद रखिएगा, इस नियम को सिद्ध करने में ये बहुत ही आवश्यक होता है, इसको जानना। तो यक्स अवयव नहीं होगा बी का, ठीक ना, तो इसका विस्तार इस प्रकार और इसका विस्तार इस प्रकार होता है। ठीक ना, तो इसको याद रखिएगा। एक छोटा सा और नियम है सर्वनिष्ठ के लिए, तो उसको भी देख लेते हैं, यही लिख देते हैं। पांचवा, देखिए यदि यक्स
अवयव है ए सर्वनिष्ठ बी का, ठीक ना, ये सर्वनिष्ठ कहलाता है। तो देखिए ए सर्वनिष्ठ बी का, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन और सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ, ठीक ना। जिस प्रकार यू है ना, तो यूनियन और सम्मिलन बोलते हैं, इसी प्रकार ये उल्टा यू है तो इसको बोलेंगे सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन। यदि यक्स ए इंटरसेक्शन बी का एक अवयव है, ठीक ना, या बोलेंगे यक्स ए सर्वनिष्ठ बी का एक अवयव है, तो इसका विस्तार कैसे करते हैं, तो इसको लिखेंगे ए अवयव है ए का, यक्स अवयव है ए का। अब देखिए इसको और लगता है यहां पर, और यक्स अवयव है बी का, ठीक ना, ये विस्तार हो गया। अब देखिए इसका अगर अवयव नहीं होता तो क्या विस्तार करते इसका, तो यक्स अवयव नहीं है ए सर्वनिष्ठ बी का, ठीक ना। यदि सर्वनिष्ठ बी का अवयव नहीं है ये, तो इसका विस्तार लिखते हैं यक्स अवयव नहीं है ए, ठीक ना। और ये सर्वनिष्ठ का देखिए यहाँ पे सर्वनिष्ठ था, अगर अवयव है तो ये सर्वनिष्ठ को और में बदलते हैं, और अगर ये अवयव नहीं है तो इसका या में बदलता है, तो ये अवयव नहीं है बी का, ठीक ना। अब देखिए इसको हम पहला नियम इसको सिद्ध करते हैं। तो देखिए ये पहला है, देखिए इसमें ये एक समुच्चय है और ये एक समुच्चय है, ठीक ना। ये दोनों समुच्चय अगर बराबर सिद्ध करना हो तो हम ये पहले सिद्ध करेंगे कि ये इसका उपसमुच्चय है और ये इसका उपसमुच्चय है, ठीक ना। जैसे ये हमने सिद्ध किया था, ये देखिए ये रहा ए, देखिए ए उपसमुच्चय है बी का और बी उपसमुच्चय है ए का, तभी ये दोनों समुच्चय आपस में बराबर हुए हैं। इसी प्रकार इसमें सिद्ध करने के लिए पहले हम इसको उपसमुच्चय इसका बनाएंगे और इसको इसका एक समुच्चय, ये उपसमुच्चय इसको बताएंगे, तब ये जाके सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए पहला सिद्ध करना है हमको, तो लिखेंगे पहला वाला लिखते हैं सिद्ध करना है। तो क्या करना है, इसको पहले लिख लेते हैं, ए सम्मिलन बी का पूरक बराबर ए पूरक सर्वनिष्ठ बी का पूरक। तो देखिए यहां से लेके चलेंगे, पहले हम यहां से लेके चलते हैं, तो लिखते हैं माना, देखिए माना यक्स अवयव है किसका, इसका, ठीक ना। तो लिखेंगे ए सम्मिलन बी का पूरक का है, ठीक ना। देखिए इसी में ये सारे नियम लगेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक ना। तो देखिए अगर ये यक्स इसका अवयव है, ठीक ना, पूरक का है, तो ये इसका इस ए यूनियन बी का ये अवयव नहीं होगा। देखिए लिखेंगे यक्स, यहाँ चिन्ह लगाएंगे, इस यदि इस प्रकार हुआ तो, ठीक ना, तो इसको बोलते हैं दिस इंप्लाइज दैट। तो यक्स अवयव नहीं होगा किसका, ए यूनियन बी का, है ना, ए सम्मिलन बी का ये अवयव नहीं होगा, क्योंकि इसके पूरक का अवयव था तो इसका नहीं होगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पर लगाया ना, अगर ए का है अवयव तो ए डैश का नहीं होगा, और यदि ए डैश का है तो ए का नहीं होगा, ठीक ना। तो ये लिख लिया। अब देखिए इसको विस्तार कैसे करेंगे, तो देखिए यदि ये अवयव नहीं है ए सम्मिलन बी का, ठीक ना, सम्मिलन का है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे यक्स अवयव नहीं है ए, और अगर ये अवयव होता तो यूनियन का या में परिवर्तन होता, मगर अवयव नहीं है तो यहाँ पर और का परिवर्तन होगा, यहाँ और लिखेंगे, ठीक ना। अब फिर लिखेंगे यक्स अवयव नहीं है बी का, ठीक ना। तो इसमें देखिए ये अवयव नहीं, ये वाला नियम लगा है, ठीक ना। तो ये सभी नियम अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे समझिएगा, तो ये अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसके बाद लिखेंगे यदि ये अवयव ए का नहीं है तो ए डैश का तो जरूर होगा, है ना। अगर ए समुच्चय का अवयव नहीं है तो ए की पूरक का समुच्चय तो होगा ही। तो लिखेंगे यक्स अवयव है ए का और यक्स डैश, ठीक ना, और यक्स अवयव है बी डैश का, ठीक ना। अब देखिए इतना लिख लिया। अब इसको एक रूप में लेंगे, जैसे ये विस्तार है तो इसको देखिए लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं यक्स अवयव है किसका, ए डैश, और लगा है तो क्या होगा, सर्वनिष्ठ होगा, तो ये सर्वनिष्ठ। देखिए अवयव हैं तो अवयव में और हमेशा सर्वनिष्ठ में ही बदलता है, और ये बी डैश लिख लिया,
ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या हुआ, हम यक्स इस अवयव को यहाँ पर लेके चले थे और यही एक ये अवयव इसमें भी प्राप्त हो गया। इसका मतलब ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश उप समुच्चय होगा ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश का, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का डैश उप समुच्चय है किसका, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक ना। ये इंटरसेक्शन है, इसको हिंदी में सर्वनिष्ठ बोलते हैं, ठीक ना। तो ए सम्मिलन बी का पूरक उप समुच्चय है ए के पूरक और सर्वनिष्ठ बी का पूरक के, ठीक ना। तो ये हो गया, इसको 1 नंबर डाल देते हैं, ठीक ना। तो देखिए अभी हमने क्या किया, ये इसका उप समुच्चय है, ठीक ना। अब हम इसको लेके चलेंगे और ये सिद्ध करेंगे कि ये उसका उप समुच्चय है, ठीक ना। तो हम लिखते हैं इसका विलोमतः लिखेंगे, ठीक ना, विलोमतः, ठीक ना। मतलब अब हम इसको लेके चलेंगे और इसको सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे माना या यक्स तो ले लिया, अब वाई लेते हैं, ठीक ना। वाई समुच्चय है किसका, ए पूरक सर्वनिष्ठ बी पूरक, ठीक ना। तो अब देखिए इसको लिख लिया, अब इसको विस्तार करके लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे वाई अवयव है ए पूरक और सर्वनिष्ठ किस में बदलता है, ये और में बदलता है, ये और में बदल गया, वाई अवयव है बी डैश का, ठीक ना। इसको याद रखिएगा, सर्वनिष्ठ और में बदला, अगर ये अवयव नहीं होता तो ये सर्वनिष्ठ या में बदला होता, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें लिखेंगे यदि ये ए डैश का अवयव है तो ये ए डैश का ए का अवयव नहीं होगा, ठीक ना। ए डैश का अवयव है तो ए का नहीं होगा और वाई अवयव नहीं होगा बी का, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, वाई अवयव नहीं होगा। अब देखिए अवयव नहीं होने के लिए है तो देखिए ए ये जो और है वो और किस में बदलेगा, यूनियन में बदलेगा, ठीक ना, सम्मिलन में बदलेगा, वरना ये सर्वनिष्ठ में ही बदला होता। देखिए अवयव नहीं है ये, तो ये और ए और ये किस में बदलेगा, यूनियन बी में, ठीक ना। ये हो गया। अब देखिए यदि ये अवयव नहीं है ए यूनियन बी का तो ये होगा किसका, तो इसके पूरक में होगा, ठीक ना। तो लिखेंगे ए अवयव है ए यूनियन बी का पूरक, यह है ना, पूरक का हो गया। तो देखिए इसमें क्या हो गया, हम y को इसमें इसका अवयव लेके चले थे, अब हमने इस y को इसका अवयव सिद्ध कर दिया। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, लिखेंगे ए, ये वाला लिखेंगे ए पूरक सर्वनिष्ठ बी पूरक, ठीक ना। ये किसका, ये अवयव है ए यूनियन बी, है ना, सम्मिलन का पूरक, ठीक ना। तो इसको समीकरण 2 डाल देते हैं। तो देखिए इसमें अगर ये वाला इसका उप समुच्चय है और फिर देखिए यही वाला इसका उप समुच्चय, देखिए यहाँ सिद्ध कर दिया हमने, ठीक ना। तो मतलब ये दोनों समुच्चय का एक दूसरे के उप समुच्चय अगर हमने सिद्ध कर दिया तो इसका मतलब कि ये दोनों समुच्चय आपस में बराबर हैं। तो इसमें लिख लेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, ए सम्मिलन बी का पूरक बराबर ए पूरक सर्वनिष्ठ बी पूरक, ठीक ना। तो ये हमने सिद्ध कर लिया, ठीक ना। तो ये पहला भाग सिद्ध हो गया। अब हम इसका ये दूसरा भाग सिद्ध करेंगे। तो अब डी मॉर्गन के दूसरा नियम हम देखते हैं। तो इसमें लिखा है ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक, ये एक ऐसा समुच्चय है, समुच्चय का ये जो बराबर होगा किसके, ए के पूरक सम्मिलन बी के पूरक के समुच्चय के बराबर, ठीक ना। तो हम लिखेंगे क्या सिद्ध करना हमको, ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक बराबर ए पूरक सम्मिलन बी का पूरक। तो हम इसमें लिखेंगे माना यक्स अवयव है, इसको पहले लेके चलेंगे हम। तो ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक,
ठीक ना। अगर ये इसका एक अवयव है तो ये किसका नहीं होगा, अगर ये पूरक का है तो ये सर्वनिष्ठ बी का नहीं होगा ये अवयव, ठीक ना। तो यहां लिखेंगे यक्स अवयव नहीं होगा ए सर्वनिष्ठ बी का, ठीक ना, सर्वनिष्ठ बी का है ना, ए इंटरसेक्शन बी का ये अवयव नहीं होगा, ठीक ना। इसके पूरक का है तो इसका नहीं होगा। अब देखिए इसको विस्तार कर देते हैं तो लिखेंगे यक्स अवयव नहीं होगा ए, ठीक ना। और चूंकि अवयव नहीं वाला है तो ये सर्वनिष्ठ या में बदलेगा, ठीक ना। और अगर ये अवयव होता तो विस्तार लिखते तो ये और में बदला होता, ठीक ना। तो यहां लिखेंगे या यक्स अवयव नहीं है बी का, ठीक ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, यदि ये यक्स ए का अवयव नहीं है तो किसका अवयव होगा, ए के पूरक का होगा, ठीक ना। या यक्स अवयव होगा किसका, सॉरी अवयव है, ये अवयव होगा किसका, बी डैश का, है ना, बी के पूरक का होगा। अब इसको मिला के लिख लेंगे तो लिखेंगे यक्स अवयव है किसका, देखिए ए पूरक, ए के पूरक का, और या है तो ये यूनियन है ना, सम्मिलन में बदल जाएगा, और ये बी का ये हो गया, ठीक ना, ये बी के पूरक के बराबर हो गया। अब देखिए हम क्या लेके चले थे, यक्स ए इंटरसेक्शन बी का डैश का एक अवयव है, और हमने अब ये देखिए सिद्ध कर दिया ए अवयव है ए डैश यूनियन बी डैश का, ठीक ना। तो इसका मतलब ये वाला इसका उपसमुच्चय है, तो लिखेंगे ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक समुच्चय है, उपसमुच्चय है ए पूरक सम्मिलन बी पूरक के, ठीक ना। तो ये समीकरण 1 डाल लिया। अब इस प्रकार, अब देखिए यहां से लेके चले थे, अब इधर से लेके चलेंगे और इसके बराबर मतलब इसका उपसमुच्चय हम सिद्ध करेंगे। तो लिखते हैं विलोमतः लिखेंगे y अवयव है इसका ए पूरक सम्मिलन बी पूरक का, ठीक ना। तो इसको विस्तार करेंगे तो क्या आएगा, ए अवयव है ए पूरक, और ये देखिए ये है सम्मिलन, तो सम्मिलन का या में बदलता है, तो ये y अवयव है बी पूरक का, ठीक ना। यदि ये y अवयव है ए डैश है ना, ए डैश मतलब ए के पूरक का, ठीक ना, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए का, ठीक ना। तो ये किसका नहीं होगा, तो ये नहीं होगा किसका, ए का, ठीक ना। अगर पूरक का है तो ए का नहीं होगा। या y अवयव नहीं होगा किसका, बी का होगा, ठीक ना। अब देखो इसको मिला के लिखेंगे तो y अवयव नहीं है, अब देखिए अवयव नहीं वाले में है तो ये हो जाएगा, देखिए ये या है, तो अगर ये अवयव होते तो ये या यूनियन में बदलता, ठीक ना, सम्मिलन में बदलता, मगर यहां पर सर्वनिष्ठ में बदलेगा, और ये बी का। तो देखिए हम क्या लेके चले थे, y को ए डैश यूनियन बी डैश का एक अवयव लेके चले थे। अब देखिए क्या प्राप्त हो गया, ए इसको ना अवयव नहीं है तो ये किसका अवयव होगा, तो इसका अवयव देखिए, अगर ए सर्वनिष्ठ बी का अवयव नहीं है तो ये किसका होगा, ए सर्वनिष्ठ बी के पूरक का होगा। तो देखिए इसका लेके चले थे यहाँ पर, किसका एक अवयव है, हमने इस y के इस अवयव को इसका भी एक अवयव सिद्ध कर दिया। तो इसका मतलब देखिए यहाँ लिखेंगे ए डैश यूनियन बी डैश उपसमुच्चय है ए सर्वनिष्ठ बी के पूरक का, ठीक ना। तो समीकरण 2 डाल देते हैं इसको। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में क्या है, ये वाला इसका उपसमुच्चय है, और ये देखिए ये रहा, ठीक ना, ये इसका उपसमुच्चय है, ठीक ना, मतलब ये एक दूसरे के उपसमुच्चय हमने सिद्ध कर दिया। तो यदि कोई भी दो समुच्चय का एक दूसरे के उपसमुच्चय हैं, इसका मतलब ये दोनों समुच्चय आपस में बराबर हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पर समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक बराबर ए पूरक सम्मिलन बी का पूरक, ठीक ना। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। इस प्रकार डी मॉर्गन के दोनों नियम हमने सिद्ध कर दिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।